नमस्कार दोस्तों। आपकी ज़िंदगी उतनी ही बड़ी होंगी जितनी बड़ी आपकी सोच होंगी। अगर आज आप छोटी सोच के पिंजरे में कैद हैं तो ये किताब आपकी उड़ान की चाबी है। दोस्तों तैयार हो जाइए क्योंकि अब वक्त है सोच को बड़ा करने का और उस जादू को महसूस करने का जो छुपा है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग में। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग साधारण दिखते हुए भी असाधारण सफलता क्यों प्राप्त कर लेते हैं? क्या कारण है कि कुछ लोग मुश्किल हालातों में भी ऊंचाइयों को छू लेते हैं जबकि कुछ लोग सब कुछ होते हुए भी आगे नहीं बढ़ पाते? इसका उत्तर है बड़ी सोच की शक्ति। जी हाँ दोस्तों, आज हम जानेंगे डॉक्टर डेविड जे शॉर्ट्स की प्रसिद्ध पुस्तक द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग की गहराई से समझाई गई बातें, जिनसे आप भी अपनी सोच को विस्तार दे सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को ऊंचा उठा सकते हैं। इन्हें हमने कुछ अध्यायों में बांटा है, तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय नंबर 1 से। विश्वास सफलता की शुरुआत। हर महान कार्य की शुरुआत होती है विश्वास से। यदि आप खुद पर विश्वास करते हैं कि आप सफल हो सकते हैं तो आप आपके रास्ते खुद बना लेते हैं। लोग तब तक नहीं हारते जब तक वे खुद अपनी सोच में हार नहीं मान लेते। उदाहरण के लिए मैं बात करूं, थॉमस एडिसन ने 1000 बार प्रयोग फेल किए, लेकिन उनका विश्वास था, मैंने 1000 तरीके सीखे जो काम नहीं करते। उसके बाद उनका एक्शन स्टेप, हर दिन सुबह उठते ही खुद से कहिए, मैं सफल होने के लिए बना हूँ, मैं कर सकता हूँ। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं अध्याय नंबर 2 की, बहानों से छुटकारा पाइए। बहानों की बीमारी सफलता की सबसे बड़ी दुश्मन है। बहुत बार हम कहते हैं मेरी उम्र ज़्यादा हो गई है, मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरी किस्मत खराब है। दोस्तों याद रखिए, बहाने जितने बड़े होंगे आपकी सोच उतनी ही छोटी हो जाएंगी। इसके बाद हमें क्या करना है, अपने हर बहाने को लिखिए और उसके आगे लिखिए, यह कोई रुकावट नहीं, मैं रास्ता निकाल लूँगा। दोस्तों इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अध्याय नंबर 3 की ओर। डर को हराइए। एक्शन इज द एंटीडोट ऑफ फियर। डर का इलाज है कदम उठाना। जब आप किसी काम को टालते हैं तो डर बढ़ता है। जब आप उसी काम की तरफ एक छोटा सा कदम भी उठा लेते हैं तो आपका डर भाग जाता है। दोस्तों याद रहे, डर केवल मानसिक होता है, वह असलियत में नहीं होता। इसके बाद हम बात करते हैं कि हमें क्या करना है। डेली चैलेंज। हर दिन एक छोटा सा कदम उठाना है जिससे आपका डर खत्म हो और फिर धीरे धीरे आपका डर पूरी तरह गायब हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं अध्याय नंबर 4 की, खुद को लीडर मानिए। आपको सफल बनना है तो सबसे पहले खुद को एक लीडर समझिए। लीडर बनने का मतलब है निर्णय लेना, जिम्मेदारी उठाना और दूसरों को प्रेरित करना। याद रखिए कि लीडर पैदा नहीं होते, वो बनते हैं। और वो बनते कैसे हैं? वो बनते हैं अपनी सोच से। दोस्तों इसीलिए आपको हर दिन क्या करना होगा, आपको अफर्मेशंस करने होंगे और उनमें कहना होगा कि मैं जिम्मेदार हूँ और मैं नेतृत्व के योग्य हूँ। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अध्याय नंबर 5 की ओर। इसमें बताया गया है कि माहौल को बदलिए, सोच को बड़ा बनाइए। दोस्तों आप जिन लोगों के साथ ज़्यादा समय बिताते हैं उनकी सोच, उनका व्यवहार, उनका दृष्टिकोण आपकी सोच को आकार देता है। अगर आप नकारात्मक शिकायत करने वाले लोगों के बीच हैं तो आप भी वैसे ही बन जाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, ऐसे लोगों के साथ समय बिताना होगा जो आपको उत्साहित करे। मोटिवेशनल किताबें पढ़नी होंगी, पॉडकास्ट सुनने होंगे। दोस्तों इसके बाद है अध्याय नंबर 6, सोच का रवैया बनाइए। एटीट्यूड इज एवरीथिंग। आपका व्यवहार, आपका नज़रिया आपकी दुनिया को तय करता है। 2 लोग एक ही स्थिति में होते हैं तो उसमें से एक कहता है मैं फंस गया हूँ, वहीं दूसरा कहता है कि नहीं, मेरे पास मौका है। दोस्तों फ़र्क सिर्फ नज़रिए का है। इसके लिए आपको क्या करना है कि डेली प्रैक्टिस करनी है। हर नकारात्मक स्थिति में खुद से पूछना होगा कि मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं अध्याय नंबर 7 की, काम कीजिए, सोच ही नहीं करिए भी। दोस्तों आपको काम करना है, सिर्फ सोचना नहीं है। सोचना ज़रूरी है लेकिन करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। एक्शन इक्वल्स टू कॉन्फिडेंस और प्रोक्रास्टिनेशन इक्वल्स टू डाउट। जो व्यक्ति तुरंत छोटे छोटे काम करता है उसमें आत्मविश्वास बढ़ता है। दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है, हर दिन 3 जरूरी कामों की सूची बनाना है
और उन्हें किसी भी हालत में पूरा ही करना है। ऐसा करने से आपकी हैबिट बहुत अच्छी हो जाएगी, आप अपने हर काम को करने लगेंगे। दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं अध्याय नंबर 8 की। दूसरों को भी ऊपर उठाइए। थिंक राइट अबाउट पीपल। दूसरों की तारीफ कीजिए, उनकी अच्छाइयों को पहचानिए। जो लोग दूसरों को ऊपर उठाते हैं वही खुद भी ऊपर उठते हैं। दोस्तों, याद रखिए, हर इंसान खास है। अगर आप दूसरों में अच्छाई देख सकते हैं तो आप में भी अच्छाई बढ़ेगी। इसके लिए आपको क्या करना है, हर दिन कम से कम एक इंसान की सच्चे दिल से तारीफ करनी है। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं हम अध्याय नंबर 9, कल्पना की ताकत। दोस्तों, इमेजिनेशन, कल्पना की जो ताकत है वह बहुत बड़ी ताकत है। बड़ी सोच के लिए बहुत ज़रूरी है इमेजिनेशन। कल्पना कीजिए कि आपकी ज़िंदगी कैसे दिखेगी अगर आप डर और बहाने छोड़ दें। कैसा लगेगा वो ऑफिस, वो घर और वो आपका कॉन्फिडेंस। बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। इसीलिए आपको हर दिन क्या करना है, विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस करनी है। रोज़ 5 मिनट आँख बंद करके उस भविष्य की कल्पना कीजिए जो आप चाहते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं अध्याय नंबर 10 की। हार मत मानो, ग्रो बिग बाय थिंकिंग बिग। समस्याएं आएंगी, असफलताएं भी आएंगी, लेकिन जो लोग सोच में बड़े होते हैं वो कहते हैं यह अंत नहीं, यह शुरुआत है। दोस्तों, सक्सेस का एक बहुत अच्छा मंत्र है, असफलता को सीखने का मौका समझो और फिर से नई ऊर्जा से कोशिश करो। दोस्तों, इसके बाद मैं इस बुक के अंतिम विचारों की बात करना चाहूँगा। सोच में शक्ति है, छोटा सोचोगे छोटा बनोगे, बड़ा सोचोगे बड़ा बनोगे। अपने अंदर छिपी उस विशाल सामर्थ्य को जगाइए, बड़े सपने देखिए, खुद पर विश्वास रखिए, क्योंकि द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग सच में जादू है। दोस्तों, यह थी आज की एक छोटी सी ऑडियो बुक समरी। अगर आपको यह वीडियो यह समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि और ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहें। मिलेंगे हम इसी की तरह अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।